कर्नाट टू ठाकरे गेम ऑन 2024 के चुनाव से सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। मोदी को रोकने के लिए हिंदू वोट तोड़ने का प्लान बनाया गया है। मुस्लिम वोटों के लिए मौलानाओं ने जिम्मेदारी संभाली है। हिंदुओं को डराने की रणनीति ठाकरे ने बनाई है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक गेम ऑन है, मगर योगी के पास एक फॉर्मूला है जिससे सारे दांव फेल हो जाएंगे और जीत मोदी की होगी। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पे उतरेगा और यूसीसी का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाएगा। अगर आपको उस चीज का सामना करना है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा, मुत्तहिद होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग तो अचानक भारत से प्रेम कैसे? लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, अल्लाह होऊ शकतो। मुस्लिम वोट जोड़ो, हिंदू वोट तोड़ो, यही है 24 का सियासी गणित। और इसके लिए डेंजरस एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। विपक्षी इंडिया एंटी सनातन नैरेटिव बना रहा है। मौलानाओं के बंद कमरों में एजेंडा सेट किया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्लों में इस फॉर्मूले को फिट करने की शुरुआत हो चुकी है। 24 के चुनाव से पहले हिंदुओं को डराने और मुस्लिम वोट पाने की इस प्रयोगशाला के लिए कौन कौन से एलिमेंट जुटाए जा रहे हैं, सब आपको बताएंगे। मगर पहले उन किरदारों के बारे में जान लीजिए जो इस डरा देने वाली स्क्रिप्ट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। मौलाना 2024 में इस्लामिक एजेंडे को लागू करने की बात कर रहे हैं। दूसरा नाम है उद्धव ठाकरे। उद्धव हिंदुओं को डराने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तीसरा कैरेक्टर है कांग्रेस, जिसके तमाम लीडर का फोकस मुसलमानों के दिमाग में एंटी मोदी फैक्टर पैदा करना है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी सनातन और G20 का मखौल उड़ा रही है। और पांचवा कैरेक्टर हैं मुस्लिम प्रदर्शनकारी, जो मुसलमानों के वोट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। यानी सबका मकसद चुनावी है, बहाना मुसलमान है और टारगेट पर नरेंद्र मोदी है। चौबीस के लिए पहला डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया गया मौलानाओं की तरफ से। बरेली के इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलेमाओं की बैठक हुई। इस मीटिंग में मुद्दा मुसलमानों की तरक्की का था, मगर चर्चा 24 के चुनाव पर ज्यादा हुई। हक और हुकूक के नाम पर मुस्लिम एजेंडा को सामने रखा गया और इसका मकसद ही था मोदी सरकार का विरोध करना। मुस्लिम एजेंडे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से यह कहा गया है कि पैगंबर इस्लाम बिल लेकर के आए, पार्लियामेंट में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा बिल पास किया जाए जिससे आइंदा जो लोग भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के उलमा पैगंबर इस्लाम बिल लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से वो मिलेंगे। मौलानाओं की इस जमात में हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं हुई, इसकी बजाय कट्टरवाद को बढ़ावा देने पर जोर रहा। क्यों इसे समाज के लिए डेंजरस एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है, वो भी समझ लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के उलेमाओं ने मांग रखी 24 में जिसकी भी सरकार बने वो मुस्लिम एजेंडे को संसद में पास कराए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के उलेमाओं ने दावा किया कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार उन्हें भूल गई। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के उलेमाओं ने आह्वान किया समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए मुसलमान सड़कों पर उतरें। इस्लामिक एजेंडे की सोच को बढ़ावा देने वाली ये जमात वैसे तो बीजेपी से मिलेगी, मगर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस से मुलाकात पर है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से होने वाले मंथन पर है। 24 के डेंजरस एक्सपेरिमेंट का अगला चैप्टर उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं। उद्धव के स्क्रिप्ट में इस बार भी हिंदू है, मगर तरीका अलग है। उद्धव ने इस बार हिंदुओं को तोड़ने का प्लान बनाया है। गोधरा के नाम पर हिंदुओं को डराने का दांव चला है। लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं
आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा. करू शकतात. हल्ला होऊ शकतो. कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जातील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते भासतील. उद्धव ठाकरे सीधे सीधे हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोल सकते, मगर उनके इस बयान में बहुत ज्यादा बेचैनी है. मायने निकाले जा रहे हैं कि 24 के चुनाव में मोदी को जिस तरह का सपोर्ट मिलने वाला है उसने उद्धव की नींद उड़ा दी है. सवाल यह भी उठ रहा है कि उद्धव ने महाराष्ट्र के जालना में ही क्यों गोधरा का जिक्र किया. क्या उद्धव भूल गए 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले कौन थे. क्या उद्धव ये बताना नहीं चाहते कि S6 कोच को बाहर से बंद करने की साजिश किसने रची थी. साल 2002 फरवरी में गोधरा कांड का जो पूरा हादसा हुआ था उसकी स्क्रिप्ट लिखने का काम कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद ने किया था जिसका नाम था फारूक भाणा. जी हां, फारूक मोहम्मद भाणा ये वही शख्स था जिसने 26 फरवरी के एक दिन पहले रात को अमन गेस्ट हाउस में पूरी साजिश रची. साल 2016 के अंदर भाणा को पकड़ने का काम गुजरात ATS ने किया था. ATS को मिली ये सबसे बड़ी सफलता थी. बताया जाता है कि इस पूरी साजिश के अंदर 140 लीटर पेट्रोल लाने से लेकर चलती ट्रेन को पुल करने का, चेन पुलिंग का काम भी सलीम पानवाला के साथ में मोहम्मद फारूक भाणा के हाथों में था. कभी हिंदुत्व की वकालत करने वाले उद्धव आज विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं. उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि 22 जनवरी 2024 को जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो राम भक्ति की लहर का शोर होगा. 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार करने वाले भक्त जब राम नगरी में होंगे तो श्री राम की गूंज के अलावा बाकी सब नेपथ्य में होगा. शुरुआती दिनों में जुटने वाली 5 करोड़ भक्तों की आस्था उफान पर होगी और अयोध्या में मौजूद होंगे दुनिया के 120 देशों के लोग जो प्रभु श्री राम के दर्शन मंदिर में करेंगे. चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास मौके का अट्रैक्शन होंगे, इसीलिए उद्धव बेचैन है कि कहीं राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं का वोट बीजेपी को ना मिल जाए. हम इस समय मौजूद हैं भक्ति पथ पे. ये भक्ति पथ वही है जिसको प्रभु श्री राम जन्मभूमि के लिए भक्तों के लिए खोला गया है. इसी रास्ते से लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं. जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का समय आएगा, चप्पे चप्पे में कई तरह की फोर्सेज रहेंगी, कई तरह की सुरक्षा एजेंसियां यहाँ रहेंगी और कहीं एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला है. बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था. बहुत खुश हैं हम कि हमारे हिंदू धर्म को आगे बढ़ोतरी मिल रही है. आगे मोदी जी काफ़ी कुछ कर रहे होंगे हमारे हिंदुओं के लिए और हमारे जो है ऐसा हमारे जो संस्कार हैं आगे तक जाएंगे, बच्चों तक जाएंगे. तो हमें बड़ी खुशी है इस बात. प्रभु राम की नगरी में रह रहे हैं, अगर उनके लिए ही अगर हर चीज़ किया जा रहा है तो उनकी स्थापना में हमको बहुत ही हर्षोल्लास रहेगा, बहुत ही खुशी रहेगी. उद्धव भले ही हिंदुओं को गोधरा के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हों, मगर एक सच ये भी है, योगी आदित्यनाथ के रहते दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक कुंभ मेले का सफल आयोजन प्रयागराज में हुआ. 49 दिन तक चले इस कुंभ में 23 करोड़ भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई, जिसमें 10 लाख से ज्यादा विदेशी थे. 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस महाकुंभ में बने थे. प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिरों को केंद्र बनाकर काम करेंगे, गांव की चौपाल को केंद्र बनाकर काम करेंगे, अपने गांव और अपने मोहल्ले और मंदिर के पास पड़ोस के समाज को टेलीविज़न अथवा स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा आयोजन दिखाएंगे. जल्द ही सदियों की प्रतीक्षा समाप्त होगी और करोड़ों राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन होंगे और पूरी दुनिया इस दृश्य को देखेगी. और जहां तक बात रही डरने की, तो जिन लोगों को मंदिर निर्माण से डर लग रहा है, ऐसे लोगों को डर लगना भी चाहिए. योगी का टारगेट यूपी की 80 सीटें हैं और अयोध्या उनके एजेंडे में है. योगी पहले कार्यकाल में 40 बार अयोध्या गए थे. दीपोत्सव का रिकॉर्ड बनाकर योगी ने एक नई लकीर खींच दी. आंकड़े भी बताते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49.6% वोट हिंदुओं का मिला था. दूसरे नंबर पर मायावती की बीएसपी 19.3% के साथ थी, जबकि तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही जिसे 18% वोट मिले. अब 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो मुद्दा बहुत बड़ा होगा. इसीलिए उद्धव को छटपटाहट है. योगी के विजन से बेचैनी है.
दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया 24 के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट में जुटा है जिसमें फोकस मुसलमानों पर है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई। कर्नाटक में 13% मुसलमान हैं, इनका 70% वोट कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिला। इसी की बदौलत कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाई। पिछली बीजेपी सरकार के हटाए गए 4% मुस्लिम कोटे को जल्द बहाल करने की बात कही जा रही है। इसी रणनीति के तहत 24 से पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट है गैर हिंदुओं को गाड़ियों की खरीद पर 3 लाख तक की सब्सिडी देना। जिन अल्पसंख्यकों को इससे फायदा मिलेगा उसमें 82.25% मुस्लिम आते हैं, जो कि राज्य की मुस्लिम आबादी 78,94,000 का हिस्सा है। कर्नाटक कांग्रेस के इस प्लान में मुसलमानों का खास तौर पर जिक्र है, हिंदुओं के हित की कोई बात नहीं। Look, I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. What the BJP and the RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do, is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. राहुल गांधी जिस फ्रांस में बैठकर एंटी बीजेपी और एंटी भारत की वकालत कर रहे हैं, वहां महज 0.2% हिंदू हैं और मुसलमान 10%। इसके बाद भी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मोदी की तारीफ करते हैं, भारत मंडपम में भारतीय संस्कृति को समझते हैं। ये अलग बात है, 24 के लिए डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रही कांग्रेस को ये सब नजर नहीं आता। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया। 24 के डेंजरस एक्सपेरिमेंट का चौथा चैप्टर यूपी से जुड़ा है, जिसमें मेन किरदार अखिलेश यादव है। रणनीति मुसलमानों को लेकर है और घोसी में उपचुनाव के नतीजों से फूले नहीं समा रहे। घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1,24,427 वोट मिले। माना जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का था। घोसी में 90,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, 40,000 यादव और दलित 60,000 हैं। घोसी की इसी सीट से अखिलेश के हौसले बुलंद है और इसीलिए वो G20 के सफल आयोजन के बाद भी सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ये तो बताते हैं कि केंद्र सरकार ने विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे और करोड़ों लोगों को 5 किलो अनाज, मगर ये फैक्ट जानबूझकर छिपाते हैं कि जिन 80 करोड़ गरीबों को इस योजना से फायदा मिला उसके लिए केंद्र सरकार 1,80,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च उठा रही है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी आबादी के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है और शायद इसीलिए इन्हें G20 में जी का मतलब सिर्फ घोसी ही दिखाई देता है। अखिलेश का एजेंडा क्लियर है, उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं उनकी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य ने हिंदुओं को लेकर क्या क्या नहीं कहा। शायद स्वामी प्रसाद ये आंकड़े अच्छी तरह जानते हैं कि 2019 के चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और तब उनकी सहयोगी बीएसपी को जबरदस्त वोट दिया था और यूपी के आधे हिंदू वोटरों ने बीजेपी को जिताने में मदद की। इसीलिए वो मुसलमानों की बात करते हैं, सनातन पर सवाल उठाकर हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश में जुटे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है। इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। घोसी के नतीजे आने के बाद मुसलमानों की आवाज एकदम से तेज हो गई और इसके लिए जयपुर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
जिस राजस्थान में 9% आबादी मुस्लिम है, वहां खुलेआम महापंचायत हो रही है। खुलेआम ऐलान किया जा रहा है कि कौम के लिए समझौता नहीं होगा और 24 का वोट इसी मुद्दे पर होगा। मुस्लिम कौम को लेके टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल से के खिलाफ हम जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक हम इस पे जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम आमना सामना नहीं करेंगे, तो यकीन मान लेना कि आपको घर में घुस के मारेंगे। अगर आपको उस चीज का सामना करना है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा, मुत्तहिद होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जयपुर की जिस बट्टा बस्ती में मुस्लिम महापंचायत कर रहे हैं, वो हवा महल में आती है और इस हवा महल में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। हवा महल के मुसलमानों ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दिया था। इस बार ये कांग्रेस से नाराज हैं, गहलोत को खलनायक बता रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस नहीं तो बीजेपी ऑप्शन होगा। हम मांग करेंगे सरकार से कि चीजों को अभी भी समझें, सोचें, वरना तो मुस्लिम वोट है, कोई किसी गुलाम नहीं है। जहाँ जहाँ उसको मौका मिला, चाहे यूपी में अगर उसको समाजवादी पार्टी मिली, बसपा मिली तो उनके पास चले गया, या अगर बंगाल में उसको ममता बनर्जी मिली तो उसके पास चले गया। यहाँ अगर कोई मिलेगा, दूसरी तीसरी पंचायत पार्टी आएगी। बहुत कोशिश कर रही है, आप भी है और बहुत सारी तंजीमें आ रही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है। अब वोट किसको? अब वोट तो इसी को देंगे। आज से हम तो पैदा हुआ, आज 65 साल की उम्र होगी मेरी। जब से गाय बछड़े का चिन्ह चल रहा था, जब से मतलब कांग्रेस को वोट देते आए। किसकी तरफ जाएंगे इस बार? जिसकी तरफ जाएंगे जो हमारी बात मानेगा। अच्छा, कौन मानेगा? आम आदमी पार्टी मानेगी, बीजेपी मानेगी? कोई सी भी पार्टी मानेगी, हम इसी की तरफ जाएंगे। बीजेपी कैच करने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो में यही है कि वो तो एंटी मुस्लिम जाहिर करते हैं। उनके जो प्रवक्ता जितने भी है, वो टीवीओ पे, चैनलों पे देखो आप, वो क्लियर बोलते कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। तो 24 की पिच तैयार है। हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति खुलकर होने लगी है। सियासी पार्टियों से लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक रणनीति बनाई जा रही है। इस बार भी मोदी न जीते और विपक्ष मुसलमानों का दिल जीते, इसके लिए खतरनाक फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र, अयोध्या से अभिषेक और अहमदाबाद से सिद्धार्थ पंड्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अयोध्या